हेलो रोजा बर्डे, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1। टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बुक को फॉलो कर रहे हैं हम एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग नया बुक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाला वीडियो सब नहीं देखे हैं, जैसे एनसीईआरटी का जो है आईटीएफ हो गया, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये सब का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 एनसीईआरटी के नाम से मिलेगा। हर टॉपिक वाइज आपके पास जो है ना, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप मधुबनी से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है स्टेडियम रोड मधुबनी में, जहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी विषयों का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा। और बोर्ड में आपका 75% का गारंटी के साथ आपका आएगा। हाँ, बशर्ते कि उसके लिए कुछ नियम है, रूल है, रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास, देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दो टॉपिक है। तो पहले आपको कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, फिर बाद में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो हमारे पास है आज का टॉपिक कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा? कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं? नाम से ही लगता है कि कंटिन्यूअस है, यानी कोई भी चीज लगातार होगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग पहले ग्राफिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्राफ है, जैसे ऐसे करके जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये देखो लगातार अपना आगे बढ़ रहा है ना। दूसरा कोई ग्राफ है, जैसे देखो यहाँ पर ऐसे करके जा रहा है, ये भी क्या लगातार बढ़ रहा है ना। तीसरा कोई आपके पास मान लो ऐसे करके ग्राफ है, मान लो ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे चल गया, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद मान लो कोई भी फंक्शन है आपके पास, जैसे देखो ये भी ऐसे, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। लेकिन इसी में आपको अगर ऐसा ग्राफ रहेगा, मान लो यहाँ पर से यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ से जो है ना ऐसा लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, देखो इस वाले जितना भी है कि सब में बिना पेन उठाए हुए हमने ग्राफ को ड्रॉ करिए। एक बार पे ऐसे ड्रॉ, एक बार ऐसे किया, ड्रॉ हो गया, है ना। ये इस वाले में क्या डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ हो गया, है ना। इस वाले में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर आगे चल के जो है ना, फिर देखो दूसरा लाइन ड्रॉ हुआ है, फिर आगे चल के जो है ना, देखो यहाँ पर से तीसरा लाइन ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब क्या, इसमें पेन उठ रहा है, फिर दूसरी जगह ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, फिर पेन उठ रहा है, फिर दूसरी जगह ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब कि यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं। बाकी सब क्या हमारा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस को शॉर्ट में सीटीएस लिखेंगे। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी हमारा कितना कंटिन्यूअस, ये भी हमारा कंटिन्यूअस, है ना। अब देखो ये तो हो गया आपका ग्राफिकली मेथड के थ्रू हमने सीख लिया कि देखो अच्छा ये कंटिन्यूअस है, पेन नहीं उठ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यही चीज अगर क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ पर दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स प्लस 5, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4, है ना। और कहेगा क्या ये सब कंटिन्यूअस है, तब तो वहां पर ग्राफ बनाने जाएंगे तब तो वहां पर बहुत समय लग जाएगा, है ना। एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, वाई का वैल्यू पुट निकालिए, है ना, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि नहीं, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ गया तो फिर वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, सबका ग्राफ ड्रॉ करने में, है ना, समय अधिक लगेगा। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो हम उसी फॉर्मूला को देखेंगे, एक रूल निकाला, उसी रूल को हम लोग पढ़ेंगे। उस रूल को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर सेटिस्फाई नहीं किया था डिसकंटिन्यूअस, ये वाला फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस के रूल के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, है ना। देखो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, ये वाला कर्व है कोई भी, है ना, ये ऐसे करके जा रहा है। देखो यहाँ पर मान लो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दिख रहा है जी, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हम माने कि ये वाला जो पॉइंट है x बराबर a है ना। तो ध्यान से देखो, अगर इस वाले पॉइंट पर देखो ये कंटिन्यूअस है, अगर यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर a पर, तो इसका मतलब इसके आगे भी कंटिन्यूअस है, इसके पीछे भी कंटिन्यूअस, देखो ना ये भी डायरेक्ट अपना कंटिन्यूअस जा रहा है ना। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, a है ना। तो इस पॉइंट से क्या करना है आपको कि थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू और थोड़ा सा कम वैल्यू पर क्या करना है, हमें चेक करना है।
मतलब अगर ये फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस होगा तो इससे थोड़ा अधिक और इससे थोड़ा कम पर भी हमें चेक करके देखना होगा कि डेफिनेटली उसमें भी फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस ही होगा। तो मान लो इस ए से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू यहाँ पर हुआ और इससे थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ पर हुआ, है ना। यहाँ पर है तो इसको हम लिए कौन सा, ए से ज्यादा वैल्यू है तो ए प्लस एच कर देते हैं, इससे थोड़ा सा कम वैल्यू है तो ए माइनस एच कर देते हैं। अब यहाँ पर एच क्या है, ए के रिस्पेक्ट में एच क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वांटिटी, देखो ना, थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर ए से क्या थोड़ा सा कम, है ना। तो ए प्लस एच हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, आर एच एल। ए माइनस हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग एल एच एल। एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट। मतलब कोई भी फंक्शन अगर ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो ए प्लस एच और ए माइनस एच पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब कोई भी फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस होगा तो ए से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू पर और ए से थोड़ा सा कम वैल्यू पर भी फंक्शन क्या होगा, हमें कंटिन्यूअस देगा, है। अब चलो इसको लिखेंगे, लेट हमने क्या माना, एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन, कोई भी रियल फंक्शन होगा। रियल फंक्शन समझ में आता है, एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, इमेजिनरी नहीं रहेगा। रियल फंक्शन है एट एक्स बराबर कितना, ए पर, है ना। इफ, यहां पर ध्यान से देखो, इफ एल एच एल बराबर कौन सा, आर एच एल, और बराबर में कौन सा, ई बी पॉइंट एफ ए। अगर इन तीनों पर वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना, ए पर, ठीक है। अगर इसी में हो जाएगा इफ एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा, या इधर देखो एल एच एल आर एच एल बराबर है लेकिन एफ ए का वैल्यू बराबर नहीं है, कौन सा फंक्शन, यहाँ दिखे है ना एफ ए, डज नॉट इक्वल टू एफ ए। तो ये दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू, दोनों कंडीशन में, देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं होगा, या नहीं तो एल एच एल आर एच एल बराबर है, ये पॉइंट जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस पर अगर वैल्यू बराबर नहीं आया तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब एल एच एल के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, एल एच एल मतलब यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एल एच एल। एल एच एल के लिए क्या फॉर्मूला हम लिखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, f कितना, माइनस वाले को बोले हैं, ये फंक्शन रहेगा, f मतलब फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आर एच एल, अब एक चीज और देखो, इसको हम लोग एल एच एल को हम लोग कौन सा, लिमिट x टेंस टू a माइनस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आर एच एल। आर एच एल मतलब कौन सा, राइट हैंड लिमिट। इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, आर एच एल। बस कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ प्लस कर देना है। तो यहाँ हो गया लिमिट s टेंस टू 0, f कितना, a प्लस h। इसको हम लोग लिमिट x टेंस टू a प्लस से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो LHL और RHL समझ में आ गया, है ना। कंटिन्यूअस के लिए कौन सा, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस के लिए, समझ में आ गया। मतलब कोई भी पॉइंट पर कहेगा, मान लो अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर कंटिन्यूअस चेक करना है, x बराबर कितना 2 पर, x बराबर कितना 2 पर, तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, तो सीधे LHL का फॉर्मूला कितना, लिमिट s टेंस टू 0 लिख लो, f लिखो, यहाँ कितना 2 है तो 2 माइनस h कर देना। RHL कहेगा तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, f कितना 2 प्लस h। पहले फॉर्मूला बनाना सीखो, है ना। किस पर, अगर a पर कह 2 पर कह रहा था, अगर मान लो 0 पर कहेगा, ये चेक करो 0 पर, ये सब क्या है, आपको हम फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं। एट x बराबर कितना 0, है ना। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, सिंपल है, लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ क्या कर दो ना, a के जगह पर खाली 0 हो जाएगा, तो कितना, ऐसे देखो 0 माइनस h कर देंगे। और RHL के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0,
इधर कितना 0 प्लस एच, जो भी फंक्शन रहेगा उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। क्लियर है। अगर पाई बाई 2 पर कहेगा तो पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 प्लस एच बनेगा। तो पहले फॉर्मूला को ध्यान में रखो कैसे फॉर्मूला कहेंगे, है ना। जिस पॉइंट पे कहेगा चेक करने के लिए बस उसी से प्लस एच कर देना है, उसी में सॉरी माइनस एच कर देना है, ठीक है ना। अगर वैल्यू ये इक्वल हो गया, तीनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये हमारा होगा कंटिन्यूअस। दोनों में से कोई अगर इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) बराबर 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। अब एट किस पर, 0 पर, एट x बराबर -3 पर, एट x बराबर 5। मतलब आपका 3 क्वेश्चन इसी में है। एक बार 0 पे चेक करना है, एक बार 3 पे चेक, -3 पर, एक बार 5 पे, है ना। तो चलो यहाँ पर देखो कैसे कैसे चेक करेंगे। यहाँ सबसे पहला काम है आपको लिखना है सॉल्यूशन। देखिए एग्जाम में जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दीजिएगा ना उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। आइए समझ में। जैसे क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह में या कोई किसी भी फंक्शन में, तो अच्छा से 10 का बाल उल कटा करके ना खूब बढ़िया प्रेजेंटेशन रहता है ना, कि 2 आदमी हमको भी देखे, है ना, ठीक है, कुछ स्पेशल भी देखे। यही हाल है आपका कौन सा एग्जाम में प्रेजेंटेशन का, वो आपका लाइफ बना देगा। ठीक है, कॉपी में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा ना उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए f(x) बराबर फंक्शन कितना है, f(x) बराबर 5x माइनस 3, है ना। अभी जितना भी हम पढ़ाए ना थे उसी पर क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम इजी है, एकदम देखो ध्यान से, एकदम देखो, एकदम है ना, नजर हटाओगे तो फिर उधर दिखता है, इधर नजर हटाओगे ना दुर्घटना घट जाएगा। देखो पहले हम लोग किस पर, इस पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर। तो एट x इक्वल टू कितना, 0 पर, राइट। तो यहां पर लिखो, पहले लिखो LHL। पहले क्या लिखेंगे, LHL। फॉर्मूला बनाओ, h टेंड्स टू 0 सब में लिखना है, ठीक है, f और यहाँ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्यों, क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो 0 माइनस एच का फॉर्मूला बना, ठीक है, LHL है। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगला स्टेप में लिख लो, तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3। तो देखो जहां x है ना वहां 0 माइनस एच पुट कर देना बस। तो यहाँ 5 अपनी जगह ठीक है, x के जगह 0 माइनस एच और -3। क्लियर है। अब क्या करो, यहाँ h टेंड्स टू 0, तो h का वैल्यू पुट करो। तो 5 इंटू कितना, 0, यहाँ -0, इधर -3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 तो 0, ये तो पूरा टर्म 0, -3, ये कितना हो गया, -3 आया। चलो अब हमें क्या चेक करना है, RHL लिमिट s टेंड्स टू 0, कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ प्लस कर दो बस, 0 प्लस h हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस पे भी चेक करेंगे, s टेंड्स टू 0। यहाँ देखो क्वेश्चन में जहां x है वहां पर क्या करना है, 5 प्लस h। तो अब यहाँ पर करो, तो 5 तो ठीक है, कम इंटू x है, तो x के जगह कितना, 0 प्लस h और -3। अब h का वैल्यू कितना, s टेंड्स टू 0, तो यहाँ पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 0 -3, ये तो 0, यहाँ कितना हो गया, -3। LHL भी -3, RHL भी -3, ठीक है। अब एट x बराबर कितना, 0 पर। अब इसमें क्या करना है, लास्ट में x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है इसमें। तो f x की जगह कितना, 0, तो 5 इंटू कितना, x की जगह 0 और -3, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, -3। तो f0 भी कितना, -3, क्या एक वैल्यू दूसरा तीसरा तीनों बराबर है। यहाँ पर क्या लिखोगे, LHL बराबर कितना हुआ, RHL बराबर कितना, f0। देखो f0 तीनों का वैल्यू सेम आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना, 0। एक तो प्रूफ हो गया यहाँ, क्लियर है। चलो अब हमें किस पे चेक करना है, -3 पे। तो यहाँ पर लिखिए एट, यहाँ पर लिखिए कंटिन्यूअस एट, सॉरी ऐसे लिखिए, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एट x इज इक्वल टू कितना, -3 पर, है ना। तो फिर क्या फॉर्मूला, LHL का क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ f और ब्रैकेट लिखो। यहाँ देखो क्या किए, 0 था तो 0 माइनस h, यहाँ पर किस पे है पॉइंट, -3 है, तो -3
और माइनस एच, LHL में माइनस एच करते हैं। अब यहाँ लिमिट एस टेंड्स टू 0 लिखिए। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या है 5x माइनस 3, तो x के जगह पर कितना रखना है -3 माइनस एच रखना है। तो यहाँ पर 5 अपने जगह पर ठीक है, x के जगह -3 माइनस एच और -3 लास्ट में। अब h का वैल्यू कितना 0, ये वाला डिस्टेंस 0 इसमें पुट करो, -3 -0 और -3, यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो -15 और -3 यानी -15, कितना रहा ये -3 हो गया। अब चलो अब हमें RHL लिखना है, क्या लिखना है हमें RHL। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लिख के तैयार हो जाओ। बस यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो -3 अब प्लस एच। LHL में क्या याद रखना है -h और RHL में प्लस h कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह सही है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, जहां x है वहां कितना -3 प्लस h पुट करना है। तो 5 इंटू में है तो 5 रहने दीजिए, x के जगह -3 प्लस h और -3, h के जगह 0 पुट करो तो 5 इंटू -3 प्लस 0 और -3, यहाँ कितना हो जाएगा -15 है ना, ये तो 0 है, इधर -3, ये कितना -18 आया जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, x बराबर कितना 3 पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे एट x बराबर -3, तो fx x के जगह पर कितना, यहाँ देखो -3 पुट कीजिए, तो 5 इंटू -3 इसको -3 लास्ट में है, ये वाला -3, तो यहाँ -15 और -3 कितना -18 हो गया। तो देखो अब मिला, LHL का वैल्यू -18, RHL का वैल्यू -18 और पॉइंट पे डायरेक्ट कितना -18। इसका मतलब क्या हुआ कि LHL अब बराबर कौन सा RHL अब बराबर कितना f -3 पर ना। तो हेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3, ये भी प्रूव हो गया। अब बच गया एक और, कौन सा 5 पे चेक करना है, ठीक है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलो बच्चों लास्ट में हमें क्या बच गया था, x बराबर 5 पर, यानी x इक्वल्स टू 5 पे चेक करना है। तो हमने यहाँ लिखा एट x इक्वल्स टू कितना 5। अब आ जाओ LHL का फॉर्मूला लिखाओ, लिमिट s टेंड्स टू 0 f -h लिख के तैयार हो जाओ। 5 पे पुट का पूछ रहा है तो 5 -h हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, क्वेश्चन में देखो 5x है तो 5 लिख लो, x की जगह 5 -h पुट कर दो तो 5 -h और -3 लास्ट में है ना। अब h टेंड्स टू 0 मतलब h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 5, यहाँ पर 5 -0 और -3 मल्टीप्लाई करोगे 25 और -3 कितना हो जाएगा ये 22। LHL कितना निकला 22 निकला। चलो अब हम लोग RHL लिखेंगे। RHL के लिए क्या फॉर्मूला, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ प्लस कर देना है। देखो बहुत इजी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 5 प्लस h। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ठीक है, LIM लिमिट को शॉर्ट में पढ़ते हैं ना, 11th में लिमिट था पढ़े होगे। अब यहाँ पर देखो जहाँ क्वेश्चन में x है वहां पर क्या पुट करेंगे 5 प्लस h, तो 5 तो ठीक है अपनी जगह, यहाँ x है इनटू में ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर कर दो कितना 5 प्लस h और यहाँ -3 लास्ट में है, ये वाला -3 लास्ट में। अब यहाँ देखो 5 अपनी जगह ठीक है, 5 ठीक है, h टेंड्स टू 0 इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 0h का, यहाँ भी कितना 25 -3 यानी ये हो जाएगा 22 है ना। अब x का वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट करेंगे 5 ये वाला। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या पुट x बराबर या पुट या एट जो भी करना है, एट लिखो, जब एट लिख रहे हैं x बराबर कितना 5, तो यहाँ कितना x के जगह पर 5 रखो, यहाँ 5 है इंटू x, तो x के जगह फिर से 5 और -3, यहाँ 25 -3 यानी ये रहा हमारा 22। तो देखो LHL भी 22, RHL भी 22 और यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पर भी कितना है 22, तीनों सेम आया। जब तीनों सेम आया तो क्या लिखेंगे LHL इक्वल्स टू कितना RHL इक्वल्स टू कितना F5, तीनों बराबर है तो लिखेंगे क्या हेंस यहाँ से इस प्रकार की fx इज इस तरह कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, ये भी प्रूव हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारा
तीनों पॉइंट पर हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 3। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, LHL 3 माइनस एच और 3 प्लस एच, है ना। यहाँ लिखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर, सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए, एफ एक्स बराबर कितना 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, LHL, यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ, और यहाँ देखो 3 माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये LHL है, तो 3 माइनस एच। अब यहाँ पर क्या करना, हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब क्या करो, जहाँ x है वहां पर 3 माइनस एच पुट करो, कहाँ, क्वेश्चन में, तो 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू में कितना 3 माइनस एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 1 लास्ट में, ठीक है। अब क्या करते हैं, h का वैल्यू पुट करते हैं, h टेंड्स टू 0, मतलब जहाँ h है वहां 0, तो 2 इंटू कितना 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 0 तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 18 माइनस 1, तो ये कितना हो गया हमारा 17। LHL कितना आया, 17 आया। अब चलो RHL में, तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना, सॉरी 3 पर है ना जी, तो 3 प्लस एच, देख लो LHL में माइनस एच, RHL में बस प्लस कर देना है। तब जहां जहां देखो माइनस एच, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, बस वैल्यू निकल जाएगा। देखो सिंपल है बहुत। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, यहाँ 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू x के जगह पर कितना 3 प्लस एच पुट कर दो, तो 3 प्लस एच पुट कर दिए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रखो, फिर यहाँ माइनस 1, तो लास्ट में माइनस 1, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0 मतलब h के जगह हमें क्या पुट करना है, 0, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 यानी 17। अभी तक तो ठीक है, LHL। एक और चेक करते हैं ना, जहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, है ना। यहाँ कितना एट एक्स इक्वल्स टू कितना 3, मतलब जहां x है वहां हमें 3 पुट करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पर कितना x है, fx है, तो x की जगह पर कितना 3 पुट करोगे तो f3, यहाँ 2 इंटू कितना x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा हमारा 17। तो क्या देख रहे हो, F3 यहाँ RHL और LHL तीनों सेम है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, LHL बराबर कितना इधर RHL बराबर कितना F3, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, यही हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है ना। यही एग्जामिन मतलब टेस्ट करना था हमें। क्लियर है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चा लोग यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूटी। मतलब ABCD 4 क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है और कह रहा है इसको भी चेक कीजिए क्या ये सब कंटिन्यूअस है या नहीं है। एग्जामिन मतलब टेस्ट करना है हमें। लेकिन एक चीज गौर से देखो, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, कि 3 पर होगा कंटिन्यूअस, कि 4 पर होगा, 5 पर होगा, 6 पर होगा, 0 पर होगा, है ना, दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से कोई भी पॉइंट मान लो, है ना, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, कुछ भी मान लो, है ना। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन क्या है कि 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, 5 दे देंगे तो B नंबर जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो 5 को छोड़ देना, है ना। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x बराबर क्या लें, बोलो तुम लोग 2 लें, ठीक है। चलो 2 पर चेक करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेट क्या लिखेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू कितना 2 पर, है ना। कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 क्या है, C और D में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक जगह -5 नहीं कर रहा है, एक जगह 5 नहीं कर रहा है, ठीक है। उस पॉइंट को छोड़ देना है। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पर क्या करो, C भी ले सकते हो, K भी ले सकते हो। अब C और K में क्या हो जाएगा ना, क्योंकि एग्जांपल में आपका K पर बनाया हुआ है,
तो सी और के में क्या एग्जैक्टली आपको दिखेगा नहीं, है ना, कि के क्या है नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट मान के चलते हैं, है ना। तो चलो अब यहाँ पर पहला नंबर ए है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है जी, -5, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5, है ना। इसमें चलो LHL चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान से LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 और f कितना पॉइंट क्या बनाए हैं 2, तो 2 h। देखो यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0 अपनी जगह ठीक है, जहाँ x है वहाँ कितना 2 h पुट कर दो, तो 2 h और -5 लास्ट में है। अब h की जगह 0 तो 2 - 0 इधर हो गया -5, तो 2 - 5 मतलब कितना -3, ठीक है। LHL निकला। अब चलो RHL में, तो RHL में क्या करना है, खाली यहाँ प्लस कर देना है, बस सिंपल है। पहले फॉर्मूला लिख लो, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, कितना 2 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ठीक है, जहाँ x है वहां पर कितना 2 + h, तो यहाँ हो जाएगा 2 + h और -5, तो h की जगह पर 0 पुट कर दो, तो 2 + 0 और -5, तो ये कितना 2 - 5 यानी -3। यहाँ तक तो ठीक है, LHL और RHL दोनों सेम आया। अब किसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम, तो एट x बराबर कितना 2, तो यहाँ पर क्या होगा x की जगह पर 2 पुट कर दो, तो f2 और यहाँ कितना 2 - 5, तो ये -3। क्या दिख रहे हो, ये भी -3, ये भी -3, ये भी -3, तीनों इक्वल हुआ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ LHL बराबर कौन सा RHL बराबर कौन सा f2, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस। ये हो गया, एक हो गया। चलो ए नंबर आपका क्लियर। चलते हैं बी नंबर में, किस में चलते हैं हम, बी नंबर में आ जाओ। बी नंबर में क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए। एफ एक्स बराबर 1/x - 5, है ना। अब चलो फिर से हमें क्या करना है LHL, तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, क्योंकि हम पॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं तो सब में LHL और RHL का यही फॉर्मूला, 2 - h और RHL पे कौन सा 2 + h, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 2 - h। तो चलो अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख के तैयार हो जाओ। अब 1 बट्टा है तो ठीक है, x की जगह पर खाली क्या पुट करना है 2 - h, तो यहाँ है 2 - h और -5 को बाद में h की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम 0, तो 1 कितना 2 - 0 और -5, तो ये कितना हो गया जी 1/2 - 5, तो ये हो गया -1/3 हो जाएगा। देखो 2 - 5 कितना -3, इसको -1/3 लिख दिया, क्लियर है। ये हमारा LHL निकला। अब चलो RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, कुछ नहीं है, सिंपल, यहाँ क्या कर देंगे 2 + h कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना जी 2 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख के तैयार हो जाओ, है ना। अब क्वेश्चन में देखो जहाँ x है वहां कितना 2 + h पुट कर देना है, तो 1/x है, x की जगह 2 + h और -5। अब क्या कर देना है, जहाँ h है वहां पर क्या कर देना है 0 पुट कर दीजिए h का वैल्यू, तो 1/2 + 0 -5, तो 2 - 5 कितना -3, तो यहाँ हो गया कितना जी, ये भी हो गया कितना हमारा -1/3। तो LHL RHL सेम है। अब चलो आप डायरेक्ट पुट करेंगे, एट x बराबर कितना 2, तो देखो जहाँ x है वहां 2 पुट करो, f2 1 बट्टा कितना x - 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 5, 2 - 5 इसका कितना -3, तो देखो -1/3 और ये भी कितना -1/3 और ये भी कितना -1/3, तीनों सेम आया। तो तीनों सेम आया तो यहाँ क्या लिखेंगे LHL बराबर कौन सा RHL बराबर कितना f कितना पर 2 पर, ये तीनों सेम है, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, मतलब यहाँ पर कि फर्स्ट A और B हमारा कंटिन्यूअस है, हो गया। अब हमें चेक करना है कौन सा C और D के बारे में, तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास C नंबर क्वेश्चन है, fx बराबर x² - 25/x + 5, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ क्वेश्चन हमें लिखा है, तो देखो x² - 25, तो x² - 5 का स्क्वायर और नीचे कितना x + 5, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ हो गया कौन सा a² - b², इट मीन्स x + 5 इंटू x - 5 x + 5, है ना। ये से ये कट गया, तो कितना बचा x - 5 और ये क्या आपका fx है।
अब ये क्वेश्चन देखो, आपका पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है ना, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को तो अभी हमने प्रूफ करा है, क्या कंटिन्यूअस। ये हो गया कौन सा, सेम एज कौन सा, ए, बस इसको तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं लास्टली कौन सा पर, डी नंबर पर, क्योंकि ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। क्यों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5 पर। अब चलो डी नंबर पे चलते हैं। डी नंबर पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। देखो मॉड देख के घबराना नहीं है, जैसे सबको बनाए वैसे इसको ही बनाया, एकदम इजी वे में बनेगा। ध्यान से सुनो, पहले हमें LHL लिखना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लिखिए कितना, 2 पर क्या है ना, तो 2 माइनस एच। अब अगला स्टेप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख के तैयार हो गए, तैयार हो गए। अब जहां क्वेश्चन में देखो x होगा वहां 2 माइनस एच पुट करो, तो पहले तो मॉड है, मॉड लिखिए, x है तो x की जगह 2 माइनस एच, अब माइनस 5 लास्ट में, बस। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस 0 माइनस 5, तो यहाँ कितना होगा 2 माइनस 5 तो माइनस 3, अब मॉड के अंदर है, बाहर आएगा तो प्लस 3 हो गया। चलो अब हमें क्या चेक करना है इसको, RHL। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, सिंपल है, यहाँ प्लस h कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना 2 प्लस h, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस h। अब यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और जहाँ क्या है x है वहां पर खाली 2 प्लस h कर दो, तो यहाँ पर मॉड है तो मॉड लिखिए, x की जगह पर 2 प्लस h और माइनस 5 लास्ट में है तो माइनस 5 को कर दिए, h की जगह 0 पुट कर दो, तो मॉड ऑफ कितना 2 प्लस 0 और माइनस 5, तो 2 माइनस 5 ये कितना होगा, मॉड ऑफ माइनस 3, बाहर निकालेंगे तो ये भी प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है, LHL RHL तो बराबर है। अब क्या करते हैं लास्ट में, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो x का, x बराबर 2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू कितना, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3, तो देखो जहाँ x है वहां 3 पुट करो, तो fx तो यहाँ हो जाएगा कितना f3, मॉड तो मॉड ठीक है, x माइनस 5 तो 3 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5, ये कितना मॉड ऑफ माइनस 3, एक मिनट 2 पर कर, 2 है ना जी, 2 पर पुट कर रहे हैं ना, तो एट x बराबर 2, तो ये हो गया हमारा कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 2 और 2 माइनस 5 तो माइनस 3, ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस 3, क्या तीनों सेम है, देखो LHL RHL और F2 सेम है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, LHL बराबर कौन सा, RHL बराबर कितना F2, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस, मतलब ऊपर में ABCD चारों फंक्शन, चारों पॉइंट्स, चारों फंक्शन जो दिया हुआ है, चारों हमारा क्या है, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।